हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो हम सीखेंगे कि डायरेक्टर के 153 सेक्शन से 159 सेक्शन तक, सेक्शन 153 टू 159। पहले मैं ब्रीफ में आपको पढ़ाऊंगा कि 153 से 159 क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये एक इंसान है जिसका नाम है एवी। अब इसको डायरेक्टर बनना है, तो इसको क्या चाहिए होगा? आईडी प्रूफ नहीं, इसको चाहिए होगा डिन, जो मिलेगा इसको आईडी प्रूफ दिखाने से। डिन बनाने के लिए इसको आईडी प्रूफ चाहिए होगा, और डिन की एप्लीकेशन इसको कहाँ देनी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट पे। जैसे ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे एप्लीकेशन देगा, वो है अपना सेक्शन 153। देन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अलॉट करेगी डिन नंबर, कितने टाइम में? विद इन 1 मंथ। ये है अपना 154 सेक्शन, अलॉटमेंट ऑफ डिन। नेक्स्ट ये है कि जैसे ही वो अलॉटमेंट करेगी, उसके बाद कुछ कंडीशंस और प्रोहिबिशंस आएंगे। ये कौन सी कंडीशंस और प्रोहिबिशंस है कि ये जो बंदा है एवी, इसके पास ये ऑब्टेन या पजेस नहीं कर सकता मोर देन 1 डिन, यानी एक बंदे के पास सिर्फ एक ही डिन होना चाहिए। ये एक तरह की प्रोहिबिशन है जिसमें हम ऑब्टेन या पजेस नहीं कर सकते मोर देन 1 डिन। ये है हमारा सेक्शन 155। नेक्स्ट, अब इस बंदे को, एवी को, डिन मिल गया। अब ये क्या डिन ऑफिस में सजा के रख देगा? नहीं। या घर पे सजा के रखेगा? नहीं। ये बंदा अब कंपनी में इंटीमेट करेगा डिन को विद इन 1 मंथ। जब ये जो डायरेक्टर है, इसको डिन मिल गया, मतलब अब ये डायरेक्टर बन सकता है। जब ये कंपनी को इंटीमेट करेगा विद इन 1 मंथ, तो वो है सेक्शन 156। एंड कंपनी जब आरओसी को इंटीमेट करेगी विद इन 15 डेज, ये है हमारा सेक्शन 157। ओके। अब सेक्शन 157 में जब कंपनी आरओसी को विद इन 15 डेज के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा अबाउट डिन। अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह का डिफॉल्ट होता है, तो पेनल्टी लगेगी इसको, कंपनी को, कितने की? मिनिमम 25,000 प्लस ₹100 पर डे टू मैक्स 1 लाख, यानी मिनिमम 25,000 तो लगेगी, प्लस ₹100 एक दिन का लगेगा, और जो मैक्सिमम होगा 1 लाख तक। एंड कंपनी को तो लगेगा ही लगेगा ये पेनल्टी, साथ ही साथ ऑफिसर इन डिफॉल्ट, यानी जो भी ऑफिसर था इंचार्ज में, उसको भी लगेगी सेम पेनल्टी, मिनिमम 25,000 प्लस ₹100 पर डे एंड मैक्सिमम ₹1 लाख। ओके, ये था हमारा सेक्शन 157 हो गया। अब सेक्शन 158 क्या कहता है कि ये जो डिन मिला है इसको, ये इसको फर्निश करना पड़ेगा जहाँ भी वो साइन करेगा इन इस कैपेसिटी। उसको कहा जाएगा सेक्शन 158, फर्निशिंग ऑफ डिन। लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 159, जिसमें पेनल्टी दी गई है कुछ सेक्शंस की, जो हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये था ब्रीफ ओवरव्यू जो आज हम पढ़ेंगे। अब इसका डिटेल में हम सेक्शन रीड करेंगे। सेक्शन 153 एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन टू डिन। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? जो एवी था वो अप्लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वही सेक्शन है ये। एवरी पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ डायरेक्टर मस्ट अप्लाई फॉर डिन टू सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद इन द प्रेस्क्राइब्ड फीस एंड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। हर बंदा जिसको डायरेक्टर बनना है, वो डिन के लिए अप्लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, ये है हमारा सेक्शन 153। नोट, द सीजी में प्रेस्क्राइब एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर विच शैल बी ट्रीटेड एज डिन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, वो कोई भी किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन नंबर, फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, किसी भी तरह का नंबर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मॉडिफाई करके बोल दिया कि ये डिन है, तो वो डिन माना जाएगा। ओके। सेक्शन 154, अलॉटमेंट। पहले एवी ने अप्लाई किया था, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट कर दिया विद इन 1 मंथ, वही सेक्शन है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट डिन विद इन 1 मंथ, यानी एप्लीकेशन जब की उसके विद इन 1 मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करेगी डिन को फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन इफ द
एप्लीकेशन इज डिफेक्टिव, अगर एप्लीकेशन जो है हमने भेजी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिफेक्टिव है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए होगा एक रेक्टिफाइड एप्लीकेशन, यानी जो करेक्शन है उसके साथ जब वो वापस एप्लीकेशन देगा विद इन 15 डेज तब जाके अलॉटमेंट होगा। ओके, ये था अलॉटमेंट ऑफ डिन। अब आता है सेक्शन 155। 155 में क्या लिखा है? देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन ऑब्टेनिंग या पजेसिंग मोर देन वन डिन। आप एक से ज्यादा डिन अलाउ नहीं कर सकते। ओके, डिन का मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। Section 156. Every director shall intimate his or her DIN to the company within 1 month from the allotment date. Within 1 month ये हमने sections पर रखे। डायरेक्टर जो है वो कंपनी को करेगा इंटीमेट विद इन 1 मंथ, फिर कंपनी आरओसी को करेगी 15 डेज के अंदर। सो एवरी डायरेक्टर शैल इंटीमेट हिज हर डिन टू द कंपनी विद इन 1 मंथ फ्रॉम द अलॉटमेंट डेट। अलॉटमेंट के दिन से 1 महीने के अंदर उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कंपनी को। नेक्स्ट, अब कंपनी 15 दिन के अंदर आरओसी को इंटीमेट करेगी डिन। द कंपनी मस्ट इंटीमेट द डिन टू आरओसी एनी अदर अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड बाय सीजी विद इन 15 डेज। आरओसी या किसी भी तरह की अथॉरिटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है तो उसको भी। सो ये था सेक्शन 157। अब 157 में पेनल्टी है, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अगर ये नहीं किया जाता है 15 दिन के अंदर इंटीमेट तो कंपनी को फाइन होगा मिनिमम 25,000 प्लस 100 रुपीज़ पर डे। जब तक डिफॉल्ट चलेगा एक दिन का लगता रहेगा 100 रुपये, मैक्सिमम 1 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी सेम पनिशमेंट मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 158। Every director must furnish his DIN wherever he signs the capacity of director। अपनी कैपेसिटी में वो जहाँ जहाँ साइन करेगा डायरेक्टर वहाँ उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखाना पड़ेगा, यानी फर्निश करना पड़ेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर वो साइन करता है तो उसको डिन दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, और वहाँ पे लिखा हुआ होगा डिन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेक्शन 159। अब 159 में क्या है? पेनल्टीज दे रखी है। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 152, 155, 156। 155 हमने पढ़ लिया, 156 पढ़ लिया, 152 है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, एंड 155 तो हमने पढ़ा ही, मोर देन 1 दिन अगर वो पजेस करता है तो। एंड 156 क्या है? डायरेक्टर को इंटीमेट करना पड़ता है कंपनी को विद इन 1 मंथ दिन। सो ये था पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 152 जो कि है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर या एक दिन से ज़्यादा अगर पजेस करता है वो, या वो कंपनी को इंटीमेट नहीं करता है विद इन 1 मंथ। फाइन लगेगा कितना? अप टू ₹50,000 प्लस 500 रुपये एक दिन के लगेंगे जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। सो ये था सेक्शन 153 से 159, एकदम शॉर्ट में और सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये ब्रीफ याद है तो आपको ये सारे सेक्शन नंबर्स याद हो जाएंगे। 153, 154, 155, 156, 157, 158 और 159, ये सारे सेक्शंस आप ऐसे याद कर सकते हैं इजीली। और बाद में इसकी डिटेल्स अगर आपको नोट करनी है तो आप कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले सेक्शंस में।